हमारे चैनल लर्न फ्रॉम होम में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। हमारी वीडियो से डेली जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको डेली अपडेट्स मिलती रहे। और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। आज का वीडियो कंप्यूटर से रिलेटेड टॉप 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हमेशा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं उस पर है। तो चलिए आज के पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं गाइस। आज का पहला प्रश्न है, भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर का नाम क्या है? तो गाइस जल्दी से आंसर बता दीजिए, आपके पास 5 सेकेंड है। तो चलिए मैं इसका आंसर बता देता हूँ गाइस, इसका आंसर है सिद्धार्थ। तो अगर कभी प्रश्न पूछा जाए कि ये कंप्यूटर कब बना था, सिद्धार्थ कंप्यूटर कब बना था, तो आप बता सकते हैं सन 1966 में बनाया गया था। इस कंप्यूटर को 2 संस्थान ने मिलकर बनाया था। अगर प्रश्न पूछा जाए किसने बनाया था तो बता सकते हैं 2 संस्थान है, एक है ISI जिसका फुल फॉर्म है इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूशन और एक है जादवपुर यूनिवर्सिटी JU जिसे कहते हैं। ये दोनों संस्थान ने मिलकर इसे बनाया था। तो चलिए आज के दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शंस है होले रिथ, मैकमिलन, बिल गेट्स और चार्ल्स बेबेज। तो चलिए मैं इसका आंसर बता देता हूँ गाइस। इसका सही आंसर है चार्ल्स बेबेज जो कि कंप्यूटर के जनक जिन्हें कहा जाता है। इन्होंने कंप्यूटर कब बनाया था? पहला कंप्यूटर इन्होंने बनाया था सन 1822 में प्रथम कंप्यूटर बनाया था। प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि चार्ल्स बेबेज ने प्रथम कंप्यूटर का आविष्कार कब किया था, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1822 में। तो चलिए तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है? बहुत ही आसान क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस। कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है? सॉफ्टवेयर को, मॉनिटर को, CPU को या हार्डवेयर को? तो चलिए मैं इसका भी आंसर बता देता हूँ गाइस। इसका सही जवाब है CPU जिसे बोलते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सही जवाब है। इसका फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो चलिए तीसरे प्रश्न की चलते हैं। तीसरा प्रश्न है, कंप्यूटर के किस भाग को नर्वस सेंटर कहा जाता है? ऑप्शन ए हार्डवेयर, ऑप्शन बी सॉफ्टवेयर, ऑप्शन सी कंट्रोल यूनिट, माफ कीजिएगा प्रोग्राम, और ऑप्शन डी कंट्रोल यूनिट। तो चलिए इसका आंसर बता देता हूँ गैस। इसका सही जवाब है कंट्रोल यूनिट, CU जिसे कहते हैं। कंट्रोल यूनिट CPU का एक मुख्य घटक होता है। कंट्रोल यूनिट शॉर्ट में इसे CU कहते हैं। चलिए प्रश्न 5 पे चलते हैं। एक बाइट में कितने बीट होते हैं? जल्दी बताइएगा। 8 बीट, 16 बीट, 32 बीट या 64 बीट? तो इसका सही जवाब है एक बाइट में 8 बीट होते हैं। बीट कंप्यूटर और सूचना तंत्रों में सूचना की सबसे छोटी इकाई होती है। बीट जो है कि कंप्यूटर और सूचना तंत्र में सबसे छोटी इकाई होती है, याद रखना गाइस। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? कंप्यूटर साक्षरता दिवस, ऑप्शन ए है 19 दिसंबर, बी है 4 दिसंबर, सी 2 दिसंबर, डी 25 दिसंबर। तो इसका आंसर बता देता हूँ, 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस, ये पिछले 2-3 बार एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं, कम्पिटिटिव एग्जाम्स में। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है विक्रम 100, अनुपम, परम 8000, आदित्य। चलिए इसका आंसर बता देते हैं। इसका सही जवाब है गाइस परम 8000 जो कि भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है। इसे कब बनाया गया था, ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कब बनाया गया। तो इसका सही जवाब है 1 जुलाई 1991 में। इसका सही जवाब है 1 जुलाई 1991 में भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर परम 8000 को बनाया गया था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, विश्व के प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का नाम क्या है? जल्दी बताइएगा।
तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए ENIAC, जिसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। इलेक्ट्रॉनिक न्यूमरेटर इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। नोट कर लीजिएगा, इस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलते क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है, नंबर 9, विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा है? आपके ऑप्शंस है क्रेके 1S, EKA, शास्त्र टी या इनमें से कोई नहीं। तो चलिए इसका आंसर बता देता हूँ गैस। इसका सही जवाब है क्रेके 1S, क्रेके 1S। और अगर पूछा जाए कि इसका निर्माण कब और कहाँ हुआ था, तो इसका सही जवाब है इसका निर्माण हुआ था 1979 में। और अगर पूछा जाए कहाँ, तो आप बता सकते हैं अमेरिका में। कहाँ हुआ था? अमेरिका में। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है, WWW वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक कौन है? ऑप्शन ए बिल गेट्स, ऑप्शन बी टिम बर्नर्स-ली, ऑप्शन सी एडवर्ड कास्नर, ऑप्शन डी रोजर बेन्नी। तो चलिए इसका आंसर बता देता हूँ। इसका सही जवाब है टिम बर्नर्स-ली, जो कि वर्ल्ड वाइड वेब WWW के आविष्कारक हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, पहली कंप्यूटर भाषा कौन सी विकसित की गई थी? पहली कंप्यूटर भाषा कौन सी विकसित की गई थी? ऑप्शन ए बेसिक, ऑप्शन बी पास्कल, ऑप्शन सी फॉर्ट्रॉन, ऑप्शन डी कोबोल। तो इसका सही जवाब है फॉर्ट्रॉन गैस, फॉर्ट्रॉन। पहली कंप्यूटर भाषा फॉर्ट्रॉन है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप किसके बने होते हैं? आईसी चिप, ए सिलिका, बी सिलिकॉन, सी क्रोमियम, डी आयरन ऑक्साइड। तो इसका सही जवाब है सिलिकॉन, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी सिलिकॉन, जिससे आईसी चिप बने होते हैं। ऑप्शन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कौन विश्व का पहला लैपटॉप कंप्यूटर बाजार में लाया? बहुत बढ़िया क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन विश्व का पहला लैपटॉप बाजार में लाया? ऑप्शन ए माइक्रोसॉफ्ट, ऑप्शन बी लैपटिक ट्रैवलिंग सॉफ्टवेयर हैक, ऑप्शन सी हैवलेट पैकार्ड, ऑप्शन डी इप्सन। तो आपका सही जवाब है इप्सन। चलिएगा अगले क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक कौन है? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक। थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है गाइस, आंसर एकदम आसान है लेकिन। ऑप्शन ए बिल गेट्स, पॉल एलन, बी सी है स्टीव जॉब्स, या डी ए और बी दोनों। तो इसका सही जवाब है ए और बी। तो आपकी जानकारी के लिए बता दिया जाए कि बहुत जन को आंसर लग रहा रहेगा ऑप्शन ए सही जवाब है, लेकिन ये रॉन्ग जवाब है। बिल गेट्स हैं, साथ ही साथ पॉल एलन भी हैं। पॉल एलन भी, दोनों जन ने मिलकर माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की संस्थापना की थी। चलिए अगला क्वेश्चन को 15 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, ईमेल का आविष्कार किसने किया? ईमेल जिसका फुल फॉर्म होता है, ईमेल का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल का मेल। तो सही जवाब बताते हैं, ईमेल का आविष्कार रे टॉमलिंसन ने किया था। रे टॉमलिंसन, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट जवाब है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 ये रहा आपके सामने, किसी प्रोग्राम में बग क्या होता है? एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है गाइस, इजीली आप बता सकते हो बग क्या होता है। तो चलिए आंसर मैं इसका बता देता हूँ। इसका सही जवाब है एरर, जो कि किसी भी प्रोग्राम में एक बग होता है। तो क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं। 18 है, विश्व का सबसे बड़ा नेटवर्क कौन सा है? इंटरनेट, इंट्रानेट, VPN, WAN। तो इसका जवाब बता देता हूँ गाइस। इसका सही जवाब है इंटरनेट। इंटरनेट का भी फुल फॉर्म होता है गाइस, इंटरनेट का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल नेटवर्क। याद रखना गाइस, ये भी कभी कभी पूछा जा सकता है कि इंटरनेट का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आप बता सकते हैं इंटरनेट का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल नेटवर्क। तो चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 19, अवांछित मेल को क्या कहा जाता है? अवांछित मेल,
तो इसका सही जवाब है अवांछित मेल को स्पैम कहा जाता है। स्पैम, अवांछित मेल को स्पैम कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है कंप्यूटर के कार्य करने की गति को निम्न में से किसमें मापा जाता है? मेगाहर्ट्ज, मिलीसेकेंड, बीट या मेगाबाइट? तो सही जवाब है इसका मेगाहर्ट्ज। मेगाहर्ट्ज सही जवाब है। तो क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 21 है गूगल क्या है? ऑप्शंस हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, सर्च इंजन, वायरस या ब्राउज़र। थोड़ा सा माइंड लगाने की ज़रूरत है गाइस। वायरस तो हो नहीं सकता, ब्राउज़र भी नहीं हो सकता, ऑपरेटिंग सिस्टम भी नहीं। तो सही जवाब है सर्च इंजन। गूगल आप किस लिए यूज़ करते हो? सर्च के लिए ना, किसी भी इंफॉर्मेशन की को सर्च करने के लिए ना। तो सही जवाब है सर्च इंजन। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है किसी भी वेबसाइट के मेन पेज को क्या कहते हैं? बहुत आसान, इससे सरल क्वेश्चन हो ही नहीं सकता गाइस। किसी भी वेबसाइट के मेन पेज को क्या कहते हैं? सही जवाब है होम पेज। किसी भी वेबसाइट को होम पेज कहते हैं। चलते क्वेश्चन नंबर 23 है रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? रैम, RAM। तो इसका सही जवाब बता देता हूँ गाइस। इसका सही जवाब है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी, RAM, जो कि रोम का फुल फॉर्म है गाइस। ROM, रोम। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ बढ़ते हैं। 24 है CPU का पूर्ण रूप क्या है? CPU का फुल फॉर्म क्या है? मैंने आपको पहले ही बताया था CPU का फुल फॉर्म। तो सही जवाब है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 25 है आपके सामने, 1 गीगाबाइट कितने मेगाबाइट के बराबर होता है? तो सही जवाब है 1 गीगाबाइट 1024 मेगाबाइट के बराबर होता है। 1 गीगाबाइट 1024 मेगाबाइट के बराबर होता है। MB का फुल फॉर्म मेगाबाइट होता है और KB का किलोबाइट। GB गीगाबाइट, KB किलोबाइट, MB मेगाबाइट। और एक MB के बराबर कितने KB पूछे जाए तो एक MB के बराबर 1024 KB होते हैं। सही जवाब है 1024 KB। तो चलिए गाइस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जाने से पहले बता देता हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए गाइस और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो चलिए गाइस, थैंक यू, बाय बाय।